हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक अहम मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और वो अहम मुद्दा है जो इस वक्त पूरे देश में हलचल और चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी, अब जो लोग स्मृति ईरानी के बारे में नहीं भी जानते थे या उनके परिवार के बारे में नहीं जानते थे, वो इन दिनों उनके परिवार से लेकर के उनके व्यक्तित्व और उसके बाद उनके सभी विवादों से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की बात कर ले तो सोनिया गांधी भी इन दिनों काफी चर्चा में है और इसके बाद अब कांग्रेस लगातार इस चर्चा को बरकरार रखने में कामयाब भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर सोनिया गांधी के बाद अब यहाँ पर अधीर रंजन जो है वो भी अपनी बयानबाजी को लेकर के काफी ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में है और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार कैसे तीनों का कनेक्शन एक साथ जुड़ता हुआ जा रहा है और कैसे वार पलटवार में बदल रहा है और पलटवार वार में बदल रहा है। और यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा बनता हुआ जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आखिरकार कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए हम देखेंगे, तो आप हमारा ये पूरा रिपोर्ट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहरहाल इस पूरे मुद्दे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि मेरे साथ मेघा मौजूद है। मेघा और मैं आज इस तमाम मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। मेघा, अभी जैसे मैं इंट्रोडक्शन में ही बता रही थी कि आखिरकार किस तरीके से जो है तीन ऐसे शख्सियत जिनके आपस में इस वक्त कनेक्शन जुड़ रहे हैं और उनका मुद्दा एक ही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज वो वार जो है पलटवार में बदल गया। आज हमने देखा कि कैसे स्मृति ईरानी के ऊपर जो है वही पलटा हुआ वार जो है वापस आके गिर गया गाज की तरह। यहाँ पर जिस अधीर रंजन के खिलाफ वो यहाँ कार्रवाई की मांग कर रही थी, उसी अधीर रंजन ने अब दोबारा से उनके खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई की जो जंग है वो छेड़ दी है। तो इस पूरे मामले को सबसे पहले तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं, एक बार वो बता दीजिए। देखिए, जिस तरह से आज देश में माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जितना इसे बनाया गया। स्मृति ईरानी जिस तरह से संसद में भड़की, जिस तरह से उन्होंने नाम लिया, यहाँ पर जिस तरह से सोनिया गांधी को माफी मांगने के लिए कहा, जिस अग्रेशन से कहा, वो थोड़ा गलत था। और यही बात कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि आप जब नाम ले रही थी तो आपने राष्ट्रपति का नाम सम्मान से नहीं लिया और आप आज मुझे सम्मान सिखा रही है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली है। अधीर रंजन चौधरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे वो जुबान हिंदी जुबान ज्यादा आती नहीं है, इस वजह से जो है शब्द फिसल गए मेरे मुंह से और इसके लिए मैं खुद राष्ट्रपति से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। और उन्होंने पत्र भी बकायदा लिखा। लेकिन यहाँ पर अब ये जो माफी मांगने का सिलसिला है वो दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि आप हमसे माफी मांगिए, राष्ट्रपति से माफी मांगिए, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप सोनिया गांधी से माफी मांगिए, आप कांग्रेस पार्टी से माफी मांगिए और राष्ट्रपति से माफी मांगिए। तो यहाँ पर ये जो माफी वाला जो सिलसिला चल रहा है, जो एक तरह से कह ले तो जंग चल रही है कि आखिर कौन माफी मांगेगा, ये पूरी तरह से उलझता हुआ जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि गलती किसकी है, तो देखिए अधीर रंजन की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रपति के शब्द को राष्ट्रपत्नी करके बोला वो बकायदा गलत था और इस बात का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने माफी मांग ली तो इस पूरे मुद्दे को यहाँ खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि स्मृति ईरानी हो, बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हो, खुद निर्मला सीतारमण हो, सभी जो है इस मामले को भुनाने में लग गए और साथ में इस मामले में सोनिया गांधी को भी घसीट लिया गया। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर ये मामला मुझे लगता है कि बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, जो अहम मुद्दे हैं देश में उसे छुपाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर अहम मुद्दों को छुपा करके एक छोटे से तिनके से लगी हुई चिंगारी को आग बनाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बहरहाल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें मेगा तो इस तमाम मुद्दे के बीच में जो दो शख्सियत आमने सामने थी, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी, अधीर रंजन तो एक मोहरा थे जिनको इस्तेमाल जो है इस दौरान काफी ज्यादा देखा गया। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी जो चल रहा था, इस लड़ाई के बीच में जहां पर सोनिया गांधी से स्मृति ईरानी ने माफी की मांग की थी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब सोनिया गांधी की तरफ से जो अग्रेशन मोड होगा वो यही कि स्मृति ईरानी जब तक माफी नहीं मांगती है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से ही नहीं, यहाँ पर जो है कांग्रेस से भी जब तक वो माफी नहीं मांगती है तब तक जो ये मामला शांत नहीं होगा।
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अब पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही है। देखा गया संसद में भी जिस तरह से प्रदर्शन हुआ कांग्रेस पार्टी के एमपी द्वारा, देखा गया कि जिस तरह से सोनिया गांधी के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी उतरी है। देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये दो तरफा जो प्रदर्शन है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं अपने ही बने हुए जो बिछाए हुए जाल है उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से वो सोनिया गांधी को पूरे मामले में घसीट रही थी, अब कहीं ना कहीं खुद स्मृति ईरानी पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जिस लहजे में उन्होंने सांसद में बात किया और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के एमपी सोनिया गांधी को घेरते हैं, कहीं ना कहीं अब सवाल कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं पर उठा रही है कि आखिर इतने वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार आप किस तरह से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप एक इज्जत की मांग कर रहे थे, आप एक माफी की मांग कर रहे थे, उस माफी की मांग में कहीं ना कहीं बीजेपी भूल गई कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस लहजे में बात कर रहे हैं, और आज वही चीज भारी पड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। जी, अब यहाँ पर ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे जाकर के स्मृति ईरानी का अगला कदम क्या होगा और वहीं पर सोनिया गांधी कौन सा कदम उठाती है कांग्रेस के लिए। फिलहाल अभी अधीर रंजन की तरफ आ जाए तो अधीर रंजन ने जिस तरीके से पत्र लिख करके जो है माफी मांगी थी, यहाँ पर स्मृति ईरानी की तरफ से कोई भी हलचल देखी गई मेगा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि जब उनकी गलती उनको गिनवा दी गई तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल की कि चलिए कांग्रेस को तो बाद में माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर राष्ट्रपति को उन्होंने माफीनामा पत्र जो है वो लिखा? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए पूरे मामले पर अभी अगर बात की जाए स्मृति ईरानी की तो वो शांत बैठी है। अभी पूरे मामले पर जिस तरह से उन्होंने सांसद में बवाल मचाया था उसके बाद देखा गया कि स्मृति ईरानी कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रही। उससे पहले वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सोनिया गांधी को पूरे मामले में घसीट रही थी, अधीर रंजन को घसीट रही थी, कांग्रेस पार्टी को घसीट रही थी। लेकिन अब जब सवाल उनके ऊपर उल्टा उठा, जब उनसे माफी की मांग की गई तो अभी कहीं भी जो है स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल अगर सोमवार तक की अगर बात की जाए तो सोमवार से फिर से जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हो जाएगा और फिर से कहा जा रहा है कि ये बहस ऐसे ही छिड़ती रहेगी, तो शायद उस वक्त कुछ प्रतिक्रिया स्मृति ईरानी की तरफ से देखने को मिले। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी पूरी तरह से खामोश है स्मृति ईरानी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अगर एक और आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा तो हमने जिस तरीके से देखा कि कांग्रेस की तरफ से जब पार्टी के नेता बोलते हैं, राष्ट्रपत्नी बोलते हैं, तो वो सच में विवाद का तो एक रूप है, वो तो हमें ऊपर से साफ साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में जमीन आसमान का जो अंतर है वो देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पर ये भी विवाद की वजह थी या फिर स्मृति ईरानी को यहाँ पर फंसाने की कोशिश है? अगर हम इस दूसरे एंगल से अगर इस पूरे मुद्दे पर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ उनको ना राष्ट्रपत्नी बोला, ना ही उनके नाम को किसी और दूसरे तरीके से बोला, यहाँ पर जो नाम है उनका नाम लेकर के बोला। हाँ, आगे उन्होंने मैडम या फिर माननीय या फिर कुछ भी ऐसा श्रीमती करके उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही राष्ट्रपति उन्होंने शब्द यहाँ पर आगे इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर वो द्रौपदी मुर्मू को द्रौपदी मुर्मू बोलती हुई नजर आई। तो इसमें आप कितना उनको सही मानती हैं और कितना गलत मानती हैं? देखिए सही है, बिल्कुल सही है, आप बुला सकते हैं, लेकिन एक ओहदा जब आप उस ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब आप देश के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपको बहुत सोच समझकर बोलना होता है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरह से स्मृति ईरानी गलत थी, लेकिन वो अपने लहजे को और ठीक करके बोल सकती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी सभ्यता है, हमारे देश में ऐसा कल्चर है कि जब उस ओहदे पर कोई पहुंच जाता है तो उन्हें पूरी इज्जत से बुलाया जाता है। और इस वजह से ये सवाल आज स्मृति ईरानी पर इसलिए भी उठ रहे क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर जो है इज्जत की बात कही थी, उन्होंने ही ये सवाल उठाया था कि आज देश के राष्ट्रपति को वो इज्जत नहीं मिल रही, वो सम्मान नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं उस सम्मान और इज्जत की लड़ाई में वो खुद जो है वो सम्मान देना भूल गई। तो इस वजह से जो है सवाल उनके ऊपर भी उठ रहे हैं कि अगर आप एक औरत के और एक राष्ट्रपति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं अगर, तो आपको पहले खुद उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये राजनीति है, देखिए यहाँ पर वार पलटवार होते रहता है, कोई भी पूरी तरह से न सही होता है न गलत होता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा विवाद बनता जा रहा है, जिस तरह से ये पूरा विवाद भुनता जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये जो है गलत साबित हो रहा है, और एक देश के अगर पूरे तौर पर बात की जाए तो एक गलत उदाहरण भी देश को जा रहा है।
बिल्कुल, यहाँ पर एक गलत उदाहरण के तौर पर जो है ये पूरा मामला अभी सामने निकल करके आ रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को लेकर के यहाँ पर जो है इस पूरे मामले में जब कार्रवाई की मांग होती है तो एक ही पक्ष की तरफ से नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से अगर कार्रवाई होती है तो ही वो यहाँ पर जो है माननीय माना जाएगा। बहरहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग के जो तर्क है वो बेहद ही अहम है। आप अपने तर्क लिख करके जरूर बताएगी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत कौन है, स्मृति ईरानी या फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले नेता। आपको क्या लगता है किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा खोट है और कौन सबसे कम यहाँ पर तवज्जो राष्ट्रपति को दे रहा है? राष्ट्रपति को लेकर के मामला था, राष्ट्रपति को लेकर के ही मामला रहेगा, लेकिन आप लोग अपने तर्क दीजिए कि आखिरकार इस मामले में कौन कितना गलत है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।